Today's topic is sterile dosage forms. We are already studying sterile dosage forms. We have already checked everything: osmotic pressure, solubilizing agents, and all, and preservatives. And also, we have discussed about implants, or they are also called as pellets for parenteral preparations. Today, we are going to study about the processing, how we are preparing parenteral preparations in large scale and also in small scale. ठीक है बेटा. So processing of large scale parenterals, preparation on large scale, बोले these are comes under industry levels and extemporaneously by the pharmacist in hospitals. ठीक है. So preparations in industrial level, they will prepare in the large scale. बोले तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स वो लोग बनाएंगे. एंड एक्सटेम्पोरेनियसली, व्हाट इज मीन बाय एक्सटेम्पोरेनियसली, मतलब जब का जब भी प्रिपेयर करके पेशेंट को देना. इट विल बी डन बाय द pharmacist in the hospitals. In the hospitals they will do. So extemporaneously मतलब ये है कि वो पहले प्रिपेयर करके नहीं रख सकते. They will be prepared at the time of use itself. In the hospitals, the pharmacist will be prepare these extemporaneous preparations. So, in a large scale in industrial level and immediately जब हम prepare करना in a hospital level, they require something. ठीक है, they require some requirements. Those are raw material. Whatever it may be, the product we are going to prepare, they need some raw material. तो पाउडर फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, कुछ तो भी रॉ मटेरियल वी नीड. नेक्स्ट प्रोसीजर, क्या प्रोसीजर है, वो कैसे प्रिपेयर करना है. रॉ मटेरियल चाहिए फर्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट इज प्रोसीजर, हाउ टू प्रिपेयर दैट मेडिकमेंट. नेक्स्ट, हाउ टू पैकिंग. दिस पैकिंग इज डन इन द इंडस्ट्रियल लेवल, नॉट इन द एक्सटेम्पोरेनियसली इन द हॉस्पिटल लेवल. ठीक है, वो जब का जब प्रिपेयर कर देते हैं और पेशेंट उसको यूज कर देते हैं. ठीक है. सो दीज आर द मेन रिक्वायरमेंट्स इन द इंडस्ट्री एंड आल्सो इन द हॉस्पिटल लेवल. देन when you are going to prepare in a parental preparations, we need some control. We need some control क्योंकि ना these are parental preparations. If they are contaminated, they will get directly infect the blood in our body and it will be very dangerous to our health. ठीक है. So for that purpose we have some controls. Those are environment control. हम जिस रूम में हम पेरेंटल प्रिपरेशंस प्रिपेयर करते हैं, उस रूम में एनवायरनमेंट बहुत ही क्लीन रहना चाहिए, बहुत ही क्लीन एंड कंट्रोल्ड रहना है. उसमें कुछ भी वेरिएबल क्वांटिटी नहीं रहना है, कुछ भी माइक्रोबैक्टीरियल नहीं रहना है, डस्ट पार्टिकल, फॉरेन पार्टिकल्स कुछ भी नहीं रहना है. एकदम क्लीन एरियाज में असेप्टिक कंडीशंस में हम प्रिपेयर करना चाहिए. नेक्स्ट इज पर्सनल कंट्रोल. जो प्रिपेयर करते हैं, देखो बेटे यहाँ पर जो है पेरेंटल प्रिपरेशन करने वाले, उसका ड्रेस कोड अलग रहते हैं. उसका देखो बाल भी पूरा कवर रह के रहते हैं और हाथ को भी ग्लव्स रहते हैं, मास्क, सब कुछ उसका क्लियरली उसका कुछ एसओपीस रहता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर पर पर्सनल्स जो भी उसमें प्रिपेयर करने वाला रहते हैं वो फॉलो करते हैं. सो इंडस्ट्रियल लेवल में हम देख सकते हैं सारे. इसका भी पर्सनल का भी एक बहुत बड़ा ये रहता है एक्सप्लेनेशन कि वो कैसा रहना है, कहाँ पर क्या डालना है, कैसा कितना क्लीन रहना है, सब कुछ इसमें फॉलो करना पड़ता है. नेक्स्ट इज पैकेजिंग कंपोनेंट्स एंड देयर प्रिपरेशंस. उसके बाद environmental control during the preparation and personal control for the preparation of parental products. Next, after completing the preparation of parental products, they should be packed in a aseptic conditions itself and their preparations. Okay? So these are must and should be in a controlled conditions. Now we are entering into the processing of parental preparations. What are the process we have to start? First of all,
clean all the कंटेनर्स, क्लोजर्स एंड इक्विपमेंट्स। हम जब खाना बनाना है तो हम क्या करते हैं, पहले बर्तन तो साफ रख लेते हैं, है ना बेटा। वैसे ही हम जो है ये जिसमें हमको ये पूरा फिल करके रखना है, वो सारे अच्छी तरह से क्लीन करके ड्राई करके अच्छी तरह से रख देते हैं। ये बस ये फाइनल कंटेनर्स, नॉट ओनली फाइनल कंटेनर्स बट आल्सो द प्रिपरेशन, जो प्रिपरेशन में यूज होते हैं यूटेंसिल्स, those are also, they should be cleaned, ठीक है। so cleaning of containers, closures and equipments are those in which we are going to prepare the parental preparation, thoroughly cleaned with detergents। जो containers है, जो equipments है, they should be thoroughly cleaned with detergents, and those are in a rubber closures. See here, rubber closures, they should be washed in a hard solution of 0.5% sodium pyrophosphate। ये रबर क्लोजर्स जो भी है, इसको क्या है, इसमें 0.5% ऑफ सोडियम पायरोफॉस्फेट सोल्यूशन में इसको क्लीन करना रहता है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, एंड वॉश्ड विथ, एक बार ये थोरोली क्लीन्ड विथ डिटर्जेंट्स, एक बार यूटेंसिल्स जो भी है उसको डिटर्जेंट से अच्छी तरह से वॉश करना है, क्लोजर्स को अलग से वो दूसरे सॉल्यूशन में वॉश करना है। उसके बाद क्या करना है, ये सारे वॉश करने के बाद नेक्स्ट वॉशिंग विथ टैप वाटर, पहले टैप वो सॉल्यूशन से क्लीन करने के बाद उसके बाद उसको टैप वाटर से क्लीन करना, उसके बाद उसको फॉलोड बाय डिस्टिल वाटर से भी क्लीन करना। फर्स्ट टैप वाटर से क्लीन करना, पहले डिटर्जेंट एंड सोडियम पायरोफॉस्फेट सॉल्यूशन से धो के, उसके बाद टैप वाटर से अच्छी तरह से वॉश करके, उसके बाद डिस्टिल वाटर से उसको फिर एक बार वॉश करना है, ठीक है। फिर एक बार वॉश करने के बाद फाइनली रिंस्ड विथ वाटर फॉर इंजेक्शन, क्योंकि अंदर जो भी रहता है वो पूरा क्लीन हो जाना चाहिए, उसके लिए वाटर फॉर इंजेक्शन। व्हाई वाटर फॉर इंजेक्शन? दे आर वेरी प्योर एंड आल्सो pyrogen free, ठीक है। so for that purpose we should have to finally rinse it with this water for injection of all these equipments, cleaner, closures and containers, ठीक है बेटा। this is the first process। second is the filling the preparation in final container। हम जब प्रिपेयर करते हैं उसके बाद उसको फिल्टर कर देते हैं अच्छी तरह से। final products, parental preparations, each and every step is very clearly we have to do it। the filtered product, एक बार फाइनली प्रिपरेशन करने के बाद उसको फिल्टर्स, मेम्ब्रेन फिल्टर्स के साथ, फिल्टर प्रूफ्स के साथ, बैक्टीरियल फिल्टर प्रूफ्स के साथ फिल्टर करने के बाद वो फाइनल कंटेनर्स में हमको फिल करना है। कैसा फिल करते हैं? एम्पल्स, छोटे छोटे जो हम इससे पहले बताए थे, those ampoules should be in a single dose containers and vials। देखो यहाँ पर छोटे छोटे vials जो है, those are multi dose and transfusion fluids। जब हम जाते हैं तो 100 to 500 ml जो bottles रहते हैं, those are called transfusion fluids। those are filled in bottles। एक एक उसमें फिल करना रहता है, ठीक है बेटा। फिलिंग द प्रिपरेशन फाइनल कंटेनर, ये सारे फिल्टर करने के बाद, एक बार प्रिपरेशन होने के बाद उसको स्टेरिलाइज करते हैं, वो स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस पे ही फिल्टरिंग भी एक प्रोसेस है। उसके बाद फाइनल कंटेनर्स में, एम्पल्स में, वायल्स में एंड ट्रांसफ्यूजन बॉटल्स में सारे अकॉर्डिंग टू द डोसेज फॉर्म, अकॉर्डिंग टू द डोज ऑफ द प्रिपरेशन वी शुड हाव टू फिल, ठीक है बेटा। so next is sealing the containers। during the filling of the ampoules, the care should be taken that the solution should be filled below the neck of the ampoule। हम जब फिलिंग करते हैं, जब ये एम्पुल्स में, हम इससे पहले स्टार्टिंग में हम एम्पुल्स दिखाए थे बेटा, these are also vials। इससे पहले है क्या? see these are called ampoules। these ampoules should be filled in a
very careful manner, and the medicament is filled below the neck of the ampoule. See here बेटा, ये neck जो है यहाँ पर सीलिंग होता है below the neck of the ampoule, and the solution should not touch the neck of the ampoule. ये neck का जो है उसको अपना solution कभी भी touch नहीं होना है. This will prevent the cracking and staining of the neck of the ampoule at the time of sealing. Sealing के टाइम में उसको अच्छी तरह से दूर रखने के लिए ये हम below the neck of the ampoule only we will fill that medicament. ठीक है. Next we will come to today's class. हम प्रिपेयर करने के बाद नेक्स्ट सीलिंग. दिस सीलिंग शुड बी डन इमीडिएटली आफ्टर फिलिंग. अब हम एम्पुल्स में, वायल्स में, बॉटल्स में फिल कर दिए. प्लीज बेटा, हम जब कभी कुछ तो भी पढ़ रहे हैं, बस आप वहां पर चले जाना. हमें वहां पर प्रोसेसिंग स्टार्ट कर दी है. क्या करना है, पहले पूरा अच्छी तरह से धो के रखना है, उसके बाद फिल्टर करने के बाद उसको अच्छी तरह से भर देना है. भरते टाइम पे भी कुछ पॉइंट्स हमको माइंड में रखना है. उस immediately after filling the containers there should be immediately sealed one. ठीक है, उसको immediately seal करना है, क्योंकि ना कभी कभी हमको जो नहीं दिखते foreign particles they also settle in the containers. They should be present in the environment. वो हमारे अगल बगल environment में सब कुछ रहते हैं, हवा में भी particles रहते हैं. इसलिए that's why we should immediately seal after filling. इसमें on a small scale ampoules are sealed manually. जब कभी हम ampoule seal करते हैं manually small scale में by rotating the neck of the ampoule in the flame. देखो बेटा, ampoule हम हाथ में पकड़ लिए और वहां पर फ्लेम रखी हुई है. कौन सा फ्लेम, बर्नसन बर्नर के फ्लेम के पास हम लेके गए और उसको रोटेट करते हुए सील करना. ये हम लैब में भी कर सकते हैं, शायद आपको बी फार्म में करने के लिए बोलेंगे. ठीक है, सो वहां पर जाके हम एक बार इससे पहले हम करते थे कि रिफिल लेके जाके हम फ्लेम के पास रख के उसको थोड़ा सील करना, नहीं तो एक्सपेंड करना, ऐसा हम खेलते थे. वैसे ही ऐसा जो एम्पुल जो है हम नेक बिलो नेक हम फिल करते हैं. उसके बाद उसको क्या करना है, बिलो नेक के बाद फिल करने के बाद उसको सील करना है. कैसे सील कर रहे हैं, उसको रोटेटिंग द नेक ऑफ द एम्पुल इन द फ्लेम्स ऑफ बर्नसन बर्नर के फ्लेम के पास लेके जाके उसको नेक को ऐसा रोटेट करते हुए सील करना है. बट इन ए लार्ज स्केल क्या करते हैं वो लोग, दे विल यूज एम्पुल सीलिंग मशीन इन विच टिप ऑफ एम्पुल इज फ्यूज्ड टू सील इट. वो ऑटोमेटिकली लार्ज स्केल में क्या कर देते हैं, उसको जल्दी से सील कर देते हैं कि मशीन यूज करके. द वायर्स एंड ट्रांसफ्यूजन बॉटल्स आर सील्ड बाय क्लोजिंग इट ओपनिंग विथ ए रबर क्लोजर. देखो बेटा, यहाँ पर वायल्स जो भी है हम इससे पहले बताए थे, उसमें क्या कर देते हैं, उसको ये जो रबर क्लोजर से जल्दी से उसको मशीन के साथ उसको क्लोज कर देते हैं. ट्रांसफ्यूजन बॉटल्स एंड आल्सो मल्टी डोज कंटेनर्स. And the rubber closures are held in place by crimping the aluminum caps. इसको देखो, एल्यूमिनियम कैप्स को भी इसमें क्रिम्पिंग कर देते हैं. which done manually by mechanical means. एक बार रबर क्लोजर फिक्स करने के बाद इसको क्रिम्पिंग कर देते हैं, तो they will be sealed one. ठीक है. नेक्स्ट इज स्टेरिलाइजेशन. स्टेरिलाइजेशन में क्या कर देते हैं, the parental preparation should be immediately sterilized after sealing in its final containers. पहले स्टेरिलाइजेशन बिफोर फिलिंग भी कर देते हैं, उसमें कुछ प्रोसेस रहते हैं. उसके बाद आफ्टर filling and sealing also they should be immediately sterilized after sealing the final containers. अगर उसमें थर्मोस्टेबल मेडिकमेंट है, ठीक है, अगर हम मेडिकमेंट डाल दिए और सील भी कर दिए, उसके बाद जब थर्मोस्टेबल मेडिकमेंट रहते हैं उसके लिए हम ऑटोक्लेविंग कर देते हैं. ऑटोक्लेविंग का टेम्परेचर क्या रहता है कि 121 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 20 मिनट्स हम इसको कर देते हैं. ठीक है, सो दिस शुड बी डन
in a autoclaving. Next is thermolabile. Thermolabile बोले तो थोड़ा बहुत ये हीट को थोड़ा उतना बेयर नहीं कर सकते, तो वी विल यूज दिस बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स. बाय दिस थर्मोलेबल जो भी है उसको हम स्टेरलाइज कर देते हैं. ठीक है बेटा. आफ्टर फिल्टरिंग द कलेक्शन ऑफ मटेरियल्स. नेक्स्ट इज collection of materials. Whatever it may be the ingredients we are going to use in the parental preparation, those materials will be collected in a separate manner. The ingredients, whatever it may be the ingredients, pure raw material. First of all, pure raw material. उसमें हम इससे पहले बताए थे क्या क्या आता है उसमें. chelating agents, buffering agents, emulsifying agents, suspending agents, whatever it may be the ingredients, those are taken in a pure form and pyrogen free water for injections. These should be weighed and collected in the preparation room. These are the ingredients of the formulation. They should be weighed correctly, properly weighed and collected in the preparation room. Preparation room itself, they should be done. There should be done everything. ये पेरेंटल प्रिपरेशन जो भी है उसको इतना सिंपली नहीं लेते बेटा. उसके लिए एक अच्छी तरह से रूम में ही लेना पड़ेगा, उसको दूसरे रूम में नहीं लेते. जो प्रिपरेशन रूम में होता है सारे वहीं पर रहता है, वो क्लीन रूम रहता है. एंड एंट्रेंस में भी HEPA फिल्टर्स रहता है. बहुत क्लीन रूम में ये पेरेंटल प्रिपरेशन बनाते हैं. नेक्स्ट, आफ्टर कलेक्टिंग parental preparation material, preparation of parental products. Next क्या करना है, they should be prepared under strict aseptic conditions and the pharmacist should decide order of mixing and exact method of preparation of this parental preparation. एक बार कलेक्ट करने के बाद क्या करना पड़ता है हमको, इसको हम तो प्रिपेयर करते हैं एसेप्टिक कंडीशन में, स्ट्रिक्ट एसेप्टिक कंडीशंस में प्रिपेयर करते हैं, मगर जो प्रिपेयर करने वाले हैं दे शुड डिसाइड द ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग फर्स्ट. दे शुड हैव द नॉलेज ऑफ order of mixing and also exact method of preparation for that particular preparation, for that particular parental preparation. exact method भी हमको पता रहना चाहिए. ठीक है बेटा. सो कभी कभी हम पेरेंटल प्रोडक्ट्स जो भी रॉ मटेरियल हम कलेक्ट करने के बाद आने के बाद सोचेंगे कि ये ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग हमको पता नहीं है, हमको ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या करना है, ये सब बाद में नहीं सोचते बेटा. एवरीथिंग शुड बी रेडी व्हेनेवर यू आर गोइंग टू प्रिपेयर द पेरेंटल प्रोडक्ट. ठीक है. एक बार पेरेंटल प्रोडक्ट प्रिपेयर करने के बाद देयर शुड बी फॉलोइंग द फिल्ट्रेशन. हम इससे पहले बताए थे कि सीलिंग से पहले हम क्या करते हैं, उसको फिल्टर करते हैं, फिल्टर करने के बाद फिल करते हैं, फिल करने के बाद सीलिंग करते हैं. सो फिल्ट्रेशन कैसा करते हैं, the parental solution whatever it may be the medicament is passed through bacteria proof filters. Each and every parental preparation should be passed through bacteria proof filters. Those are filter candle, seeds filter, membrane filter and sintered glass filters. These are the bacteria proof filters. These some of them are here. I have given here, listed out here. The primary objective of this filtration is to clarify the solution by removing foreign particles. See here, filters, some filters I am showing here. So whenever parental preparation is prepared, then they should be passed through some filters. Okay, this is called the filtration. After filtration only they should be filled in a final container and they should be sealed immediately. And after sealing also they should be sterilized. Okay, so this is the processing of your parental preparations. देखो यहाँ पर थोड़ा आपको स्टेप्स थोड़ा आपको समझ में नहीं आ रहा होगा. पहले हमको क्लीन करना है कंटेनर्स, उसके बाद फिलिंग कर रहा है. ठीक है, फिलिंग कर रहे हैं, मगर हम बीच में क्या क्या है, पहले क्या करना है, कलेक्शन ऑफ मटेरियल करना है, प्रिपरेशन करना है, फिल्ट्रेशन करना है, उसके बाद जो है फिलिंग करना है, उसके बाद सीलिंग करना है. ठीक है. सो आप ऐसा भी ऑर्डर लिख सकते हैं, आपके बुक में ऐसा दिए हैं
इसलिए हम आपको वैसे बताए। ठीक है बेटा, पहले क्या करना है, क्लीन करना है अच्छी तरह से, कंटेनर्स पूरा क्लीन करके हम क्या करना है, और पहले हमको मटेरियल्स पूरे अच्छी तरह से लेके ये कलेक्शन मटेरियल करके प्रिपेयर करके उसके बाद फिल्ट्रेशन करना है। दीज थ्री मेथड्स यू हैव टू डन फर्स्ट ऑफ ऑल। नेक्स्ट यू हैव टू गो टू द मेथड ऑफ filling. Next you are going to the method of sealing. After sealing, sterilization. Then you have to go for the packing. But before packing, you should have to evaluate your parental preparation. Whichever you have prepared, they should be evaluated first. बोले तो क्या है, हम फिलिंग तो कर दिए, फाइनल कंटेंट्स में डाल दिए, अगर उसका कुछ टेस्ट करना पड़ता है, ये फाइनल कंटेंट, ये फाइनल प्रिपरेशन इज हाउ मच क्लैरिटी इट इज, हाउ मच प्योरिटी इट इज। ठीक है, उसमें कुछ टेस्ट है। First test is sterility test. This sterility test is done under strict aseptic conditions by detecting the presence of viable forms of bacteria, fungi, yeast in the parental preparations. Sterility test बोलो तो इसमें ये sterilized है क्या, नहीं है। ठीक है, sterilized बोलो तो क्या है, उसमें कुछ भी बैक्टीरिया, फंगी, यीस्ट कुछ भी ग्रो नहीं होना है, उतना स्ट्रिक्ट एसेप्टिक कंडीशंस में हमको प्रिपेयर करना है। तो अगर हम फिलअप कर दिए, पूरा प्रोडक्ट बना दिए, मगर वो कितना स्टेरिलाइज्ड है, कुछ तो भी दिख रहा है क्या, बैक्टीरिया दिख रहा है, या देखो यहाँ पर हम दिखाई दे रहे हैं कि देखो यहाँ पर चेक हो रहा है कि इसमें बैक्टीरिया ग्रो हो रही है, या फंगी ग्रो हो रही है, या यीस्ट ग्रो हो रही है, दे शुड बी चेक्ड। ठीक है, for this purpose we need some culture media, क्योंकि ना कल्चर मीडिया में ये इनैकुलेट करके हमको देखना पड़ता है इसमें कल्चर ग्रो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसमें कल्चर मीडिया में हमारा ये सॉल्यूशन करेक्ट है नहीं है, कुछ तो भी बैक्टीरिया, फंगी कुछ तो भी ग्रो हो रही है। ठीक है बेटा, सो वी नीड सम कल्चर मीडिया फॉर दिस टेस्ट, एंड दिस टेस्ट शुड बी डन इन aseptic conditions. This is a sterility test. ठीक है, नेक्स्ट इज लीकेज टेस्ट। लीकेज टेस्ट में क्या है बेटा, देखो हम ये पूरा हम सील कर दिए हैं। ठीक है, हम सील करने के बाद इसको एक 1% मिथिलीन ब्लू सॉल्यूशन में ये सारे वायल्स को रख देना है। सारे वायल्स को रख दे के इसको वैक्यूम चैम्बर में लेके रख देना, पूरा कंटेनर्स को वैक्यूम चैम्बर में मिथिलीन ब्लू सॉल्यूशन में डिप करके रखना है। Whenever you release this vacuum, the colored solution will enter the ampoules with defective sealing. हम क्या करना है आपको समझाएंगे बोले तो, एक कंटेनर है बेटा, उसमें मिथिलीन ब्लू 1% मिथिलीन ब्लू सॉल्यूशन है। ठीक है, उसमें ये कंटेनर जो भी है हम पूरा उसमें ये जो वायल्स जो है उसमें डाल देंगे। ये सब किसमें है, मिथिलीन ब्लू सॉल्यूशन में है। ये सारे किसमें है, वैक्यूम चैम्बर में है। ठीक है, एक बार ये लिड क्लोज करके इसका वैक्यूम अगर रिलीज कर देंगे, उसमें बहुत प्रेशर बढ़ जाएगा, उससे क्या हो जाएगा, ये जो अगल बगल में जो मिथिलीन ब्लू सॉल्यूशन है जिसका भी सीलिंग सही नहीं हुआ उसमें चले जाएगा। इससे जब हमको कौन सा लीकेज है हम इसमें डिटेक्ट करके देख सकते हैं। देखो बेटा, इसमें जो है ये एक बॉटल लीकेज टेस्ट में फेल हो गई, देखो। ठीक है बेटा, ऐसा हम टेस्ट कर सकते हैं कि मिथिलीन ब्लू जो है उसमें चले गया है। सो दिस इज द लीकेज टेस्ट। नेक्स्ट इज पायरोजन टेस्ट। आपको पता है अगर पायरोजन रह गया तो हमको टेम्परेचर रेज होती है। मैक्सिमम कभी कभी पायरोजन टेस्ट करना बोले तो हम रैबिट्स में ही हम टेस्ट करते हैं। ठीक है, दैट इज फॉर आईवी इंजेक्शंस ऑफ स्टेरिलाइज्ड प्रिपरेशन बीइंग एग्जामिन्ड। हम ये स्टेरिलाइज है, सही है, इसमें कुछ भी पायरोजन्स कुछ भी नहीं है, कुछ भी बैक्टीरिया वो टेम्परेचर बढ़ाने वाले कुछ भी बैक्टीरिया इसमें नहीं है, बल्कि टेस्ट करने के लिए वी विल यूज रैबिट्स। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लैरिटी टेस्ट। देखो यहाँ पर हो रहा है क्लैरिटी टेस्ट टू एंश्योर दे आर फ्री फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स। ये विजुअल इंस्पेक्शन से करते हैं। देखो ये कुछ मशीन्स भी रहते हैं, हम विजुअल भी देख सकते हैं। देखो ये क्लीन, विजुअली हम जब कभी देखते हैं ये क्लीन व्हाइट कलर का एक बोर्ड रखना चाहिए।
वो इसमें कुछ भी पार्टिकल्स है तो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो सकते हैं, वैसे हम चेक करते हैं, ठीक है। दिस इज अबाउट योर क्लैरिटी टेस्ट, ऐसा हम टेस्ट करते हैं। उसके बाद अस्से, सो दिस assay is done through the pharmacopoeia, मोनोग्राफ जिसमें है, फार्माकोपिया में मोनोग्राफ देख के हम assay टेस्ट करते हैं। दिस इज द टेस्ट फॉर द क्वांटिटी ऑफ मेडिकमेंट प्रेजेंट इन द प्रिपरेशन, इसमें अपना मेडिकमेंट कितना है, कैसा है, हमको जितना, हमको क्वांटिटी जितना हमको मेडिकमेंट उसमें रहना है उस सॉल्यूशन में उतना है या नहीं है, उसके बारे में हम assay टेस्ट करते हैं, ठीक है बेटा। Next, after evaluating all these tests, next you are coming to the point of ये सारे पास होने के बाद ही हम उसको लेबल एंड पैकिंग के पास लेके जाते हैं। उसके बाद उसको after completing all the evaluation parental products, they should be properly labeled and packed. They should be properly labeled and packed. Label should be contain. What should contain? You know, you will do in our lab. What should be there? Name of the preparation, पहले title रहता है, quantity रहता है, 10 ml है, 2 ml है, 5 ml है, ठीक है बेटा। Next, manufacturing license number, batch number, date of manufacturer, date of expiry, storage conditions where you have to store it is, retail price, manufacturer's address. ये सारे आपको पता है, हम इसलिए यहाँ पर लिस्ट नहीं दी, मगर आपको एग्जाम में डेफिनेटली लिखना है। लेबल एंड पैकिंग कभी भी लिखते हैं तो लेबलिंग एंड पैकिंग का कंटेंट्स क्या है आपको अच्छी तरह से लिखना, लिस्ट आउट करके लिखना पड़ेगा, ठीक है बेटा। सो दिस इज अबाउट योर पेरेंटल प्रिपरेशंस। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द what are the areas we will select for the parental preparations and dextrose ringer lactate solutions. This we will study in the next class, ठीक है बेटा।